उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के पगड़ी उछाले जाने का मुद्दा गर्मा गया है। आज मुजफ्फरनगर में किसानों और जाटों की महापंचायत भी बुलाई गई है। हिंदू संगठनों की रैली में पहुंचे राकेश टिकैत को विरोध का सामना करना पड़ा। रैली के दौरान उन पर झंडे से वार किया गया। इसके बाद उनका आक्रोश सामने आया है। शुक्रवार को ही अपने ही गढ़ मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आयोजित जन आक्रोश रैली के दौरान कुछ लोगों ने उनके सिर पर झंडा मार दिया, जिससे उनकी पगड़ी भी गिर गई। इस घटना से टिकैत काफी नाराज हो गए। उन्होंने विरोधियों को करारा जवाब देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी घटना की निंदा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि भाजपा ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो व्यवहार हुआ, पगड़ी उतारना, सिर पर लाठी मारना, ये न केवल एक किसान नेता का अपमान है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और किसान आंदोलनों के सम्मान पर भी हमला है। टिकैत जी के बयान से असहमति हो सकती है, लेकिन उसका जवाब हिंसा नहीं हो सकता। पगड़ी किसी की पहचान और गरिमा का प्रतीक है। इस तरह की घटनाएं न केवल समाज में नफरत फैलाती हैं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की जगह टकराव को बढ़ावा देती हैं। जनाक्रोश रैली में राकेश टिकैत के पहुंचते ही कुछ लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। मंच की ओर झंडा लहराते हुए विरोध किया। इसी दौरान धक्का मुक्की में उनकी पगड़ी भी उतर गई। घटना से आक्रोशित राकेश टिकैत ने मंच से जवाब देते हुए कहा कि ये कुछ नए हिंदू बने हैं। नागपुरिया मानसिकता के ये लोग हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं नरेश टिकैत ने किसानों और जाटों की इमरजेंसी महापंचायत बुलाई है। राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि यह आयोजन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था बल्कि एक राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि हम डरपोक नहीं हैं। जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे, और वो भी इसी मैदान से। उन्होंने ये भी कहा कि विरोधियों को ना तो देश की समझ है और ना ही इतिहास का ज्ञान। टिकैत बोले, हम भारतीय हैं। इनसे पूछिए कि यह भारतीय हैं या नागपुरिया एजेंडे पर काम कर रहे हैं। घटना के पास राकेश टिकैत के समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर पर लोग जुटने लगे। संभावना है कि किसान नेता विरोध का जवाब देने के लिए कोई रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने चुनौती दी कि भविष्य में इससे दोगुनी भीड़ जुटाकर वो विरोधियों को कड़ा जवाब देंगे। राकेश टिकैत का विरोध किए जाने पर उन पर हमला किए जाने वाले मामले पर मुखिया नरेश टिकैत भावुक हो गए। इस घटना के बाद से ही मुजफ्फरनगर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसको लेकर जाटों और किसानों की इमरजेंसी महापंचायत आज बुलाई गई है। जाटों की महापंचायत में भारी भीड़ आने की संभावना है। इस मामले में नरेश टिकैत ने कहा कि सिसौली में मीटिंग हुई है। मुखिया नरेश टिकैत ने भावुक स्वर में जाटों के मान सम्मान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इतिहास पर दाग लगाना नहीं चाहते, वरना जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि महापंचायत में कुछ बड़े निर्णय लेने की उम्मीद है।